हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक्सोपीडिया। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ जाकर पहले के 4 एपिसोड देख सकते हैं। ये है मार्वल द इटर्नल्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा स्प्राइट मार्क करी को लेकर गोल्डन गेट पार्क आता है, जहां वो उसे ट्रिक करके जमीन के नीचे कैद कर रखे गए गोल्डन सेलेस्टियल्स के ऊपर अटैक करवाता है, जिसके कारण मार्क करी हैंग हो जाता है। यहीं स्प्राइट बताता है कि इटर्नल्स की मेमोरी लूज होने के पीछे भी उसी का हाथ है। दूसरी ओर इकारिस अपनी डेथ के बाद अंटार्कटिका में रीएक्टिवेट होता है और थीना के पास जाता है। थीना को भी अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे वो डिविएंट्स के खिलाफ लड़ी थी। इकारिस और थीना दोनों सेलेस्टियल को जागने से रोकने के लिए दूसरे इटर्नल्स को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी ओर ड्रुइग अपने सपनों का वोरोजिका बनाने में लगा हुआ है। वो माइंड कंट्रोल करके वहाँ के आर्मी गार्ड्स को मार रहा है, डरा रहा है। अब आगे हम देखते हैं वही 2 नमूने डिविएंट्स गोल्डन गेट पार्क में स्प्राइट का इंतजार कर रहे हैं। एक कॉल कर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और दूसरे डिविएंट को बताता है कि अंटार्कटिका से हमारे फ्रेंड ने खबर दी है कि इकारिस रीएक्टिवेट होकर अभी जस्ट वहाँ से निकला है। दूसरा उसकी बातों को सुनते हुए अपनी जीभ लंबी करके पेड़ पर भाग रही गिलहरी को लपक कर खा जाता है। यक। और फिर स्प्राइट अपने वहाँ पर कुछ लोगों के साथ आता है, जिसे देखते ही डिविएंट शुरू हो जाते हैं। हे स्प्राइट, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बस ऑटोग्राफ दे दो प्लीज़। स्प्राइट के साथ वाले लोग उसे मना करते हैं। प्लीज़ सर, इसे अकेला छोड़ दीजिए, इसकी प्राइवेसी का ख्याल कीजिए। डिविएंट कहता है, मेरे पेट से अपने हाथों को दूर रखो। और तभी उस डिविएंट के पेट से एक बड़ा सा मुंह खुलता है जो उसके हाथों को ही खा जाता है। मैंने वार्निंग दी थी, माना ही नहीं। स्प्राइट के साथ वाला दूसरा आदमी गन निकाल कर डिविएंट की तरफ करता है। तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल जाना पसंद करोगे या दोनों यहीं पर मरोगे। हॉस्पिटल, बहुत अच्छे। दूसरा डिविएंट बचकर भाग रहे स्प्राइट को अपने टेंटिकल्स निकालकर उसमें जकड़ लेता है। मैनहट्टन सिटी, एक बारिश भरे दिन में कोई एक मिस्टीरियस पर्सन किसी की तलाश कर रहा है और शायद वो उसे मिल गया है रोड साइड में। वो उसके पास जाता है, जहां हमें एक भिखारी दिखता है कोने में दुबका हुआ अपने डॉगी के साथ। ओह लॉर्ड, ये क्या हालत हो गई है आपकी। वो भिखारी से कहता है, ज़्यूरस उठो, इट्स टाइम, समय आ चुका है। तुम हो कौन, मुझे अकेला छोड़ दो। वो आदमी कहता है, ज़्यूरस, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं एज़ेक हूँ, हम इटर्नल्स हैं। मैं वो हूँ जो सेलेस्टियल से कांटेक्ट कर सकता है। तुम हमारे लीडर हो, तुम इटर्नल्स की फाउंडेशन हो। हम देखते हैं ये वही भिखारी है जिसे कुछ दिनों पहले सरसी ने पैसे दिए थे। वो एज़ेक को इग्नोर कर पीने में लगा हुआ है। एज़ेक आगे कहता है, लॉर्ड, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। आपने जो ऑर्डर्स मुझे दिए थे हमारे लास्ट यूनिमाइंड के समय, वो मैंने पूरे किए। पर समय बदल रहा है, इटर्नल्स रिटर्न हो रहे हैं। आपके कहे अनुसार मैंने 2 डिविएंट्स को हायर किया, ये बोल के कि मैं उसके भगवान सेलेस्टियल्स को ज़मीन में दफन है उसे जगाने में मदद करूँगा। उनको यूज़ करके मैंने इकारिस को मरवा दिया, जिससे वो एक बार फिर से रिएक्टिवेट हो चुका है। वो दूसरे इटर्नल्स को ढूंढ रहा है, पर बाकी बचे इटर्नल्स को अभी तक उनकी पावर्स ठीक से याद नहीं है। उन्हें हमें रीएक्टिवेट करना होगा। लॉर्ड ज़्यूरस, हमें जाना होगा, क्योंकि डिविएंट्स अब अपना वादा पूरा करने को बोल रहे हैं। और अगर वो सेलेस्टियल जाग गया तो उसे रोकने नेक्स्ट होड यहाँ आएंगे और फिर हमें जज करेंगे, और लाइफ नाम की जो उनके लिए बीमारी है वो हमेशा के लिए इस अर्थ से ख़त्म कर देंगे। ज़्यूरस की आंखें लाइट अप होती है। एज़ेक, यस लॉर्ड, हम इटर्नल्स हैं, हम अर्थ के गार्ड्स हैं। हम अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करते हैं, उसे प्रिजर्व करते हैं। और आखिर ये दोबारा होने वाला है। होड्स फिर से आ रहे हैं।
दूसरी ओर गोल्डन गेट पार्क के अंडरग्राउंड में मक्कारी अभी तक हैंग हुआ पड़ा है। वहां पड़े ब्लैक सेलेस्टियल्स में कुछ हलचल हो रही है। वोरोजिका का पार्लियामेंट हाउस। ड्रूइग वहां के सारे लीडर्स को बुलाकर उन्हें डरा रहा है। वो उनसे ऑफर करता है कि वो सारे लोग मिलकर ड्रूइग को उसके नए वोरोजिका के सपने को सच करने में साथ दें। उसने कुछ ना साथ देने वाले नेताओं को सारे कपड़े निकलवाकर वहां खड़ा कर रखा है। बाकी लोगों को एक एक बॉक्स कटर चाकू देकर और कहता है कि जो भी ड्रूइग के साथ है उन्हें इस गद्दारों को मारने का चांस मिलेगा, और जो मेरे साथ नहीं है उन्हें इस चाकू से खुद को मार लेना है। एक बंदा उसे अपोज करता है। ड्रूइग की आंखें लाइट अप होती है और सामने वाला बंदा हिप्नोटाइज होकर खुद के बॉक्स कटर से खुद की जान ले लेता है, जिसे देखकर दूसरे लीडर्स ड्रूइग के साथ देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्प्राइट को अपने टेंटिकल्स में पकड़े हुए दोनों डिविएंट्स गोल्डन गेट पार्क के नीचे आते हैं, जहां मक्कारी अभी भी बंद पड़ा है। ओ हाय मिस्टर करी, पहचाना हमें? हम हॉस्पिटल में मिले थे, जहां हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमें माफ़ कर देंगे। मिस्टर करी, मेरा नाम मोरजैक है और ये है जेल्ट। हम चेंजिंग पीपल हैं, पर तुम इटर्नल्स हमें कुछ और ही नामों से बुलाते हो। डिविएंट्स, स्कम, सब ह्यूमंस। वो डिविएंट्स अपने टेंटिकल निकालकर करी को कसकर पकड़ लेता है। डिविएंट अपने हाथों में एक पत्थर को मार्क करी की बॉडी से टच करता है। हमें भी तुम्हारी तरह सेलेस्टियल्स ने बनाया था, पर जब तुम बन गए, इटर्नल्स बन गए, तो उन्होंने हमें एक साइड कर दिया। पर हम बढ़ते गए, इतने कि जब सेकेंड होड आए थे तो खुद हमारे ही बनाने वाले भगवान ने हमें ख़त्म कर दिया, हमें खा लिया। पर उसमें से एक ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये क्राइम है, एक पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करना एक क्राइम है। उसके इस अपोजिशंस के कारण बाकी बचे सेलेस्टियल्स ने उन्हें कैद कर दिया, यहाँ धरती के नीचे दफन कर दिया, इस काले घरे अंधेरे में, ताकि किसी भी तरह की एनर्जी ना इसके अंदर जा सके और ना इससे बाहर जा सके। डिविएंट्स उस पत्थर को करी के पास लाता है। एजैक को ये बात पता थी। उसने स्प्राइट और ज्यूरस के साथ मिलकर यहाँ लास्ट टाइम यूनिमाइंड बनाया था, तब इस सेलेस्टियल ने उसे ये बात बताई थी। पर अब और नहीं। इटर्नल्स हमेशा से सेलेस्टियल्स के आंसर्स थे, इसीलिए इटर्नल को यूज़ करके ही सेलेस्टियल को जगाया जा सकता है। मार्क करी की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी बीम निकलकर उस सेलेस्टियल्स के ब्लैक केसिंग में समाने लगती है। डिविएंट्स कहते हैं कुछ ही टाइम में हमारे भगवान जाग उठेंगे। मैनहट्टन सिटी। सर्सी रेस्ट कर रही है, तभी उसकी डोरबेल बजती है। सामने इक्कारिस और थीना थे। सर्सी कहती है तुम लोग सुपर हीरो हो ना, और मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो उस आयरन मैन वाले इंसिडेंट के बाद। इक्कारिस कहता है नहीं सर्सी, हम सुपर हीरो नहीं हैं, हम इटर्नल्स हैं और तुम भी हम में से एक हो। एक्चुअली हम सब एक ह्यूमैनॉइड बेस्ड क्रीचर्स हैं जिसे एलियन गॉड्स ने बनाया था और हमें यहाँ छोड़ गए ताकि हम अर्थ का ख्याल रख सके। आगे थीना समझाती है कि कैसे इटर्नल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे इकारिस मूवर है, स्प्राइट, ड्रूइग, लेग्बा और सर्सी ये सारे चेंजर हैं जो कि किसी भी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सर्सी कहती है तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो, जाओ अपने आयरन मैन से कह दो मैं नहीं आने वाली। इकारिस कहता है तुम हमारी आखिरी होप हो, क्योंकि स्प्राइट ने ये सारा चीज़ स्टार्ट किया और लेग्बा मिसिंग है और ड्रूइग मुझे कब से नफरत करता है। बस तुम ही एक चेंजर बचे हो जो हमारी हेल्प कर सकते हो। इकारिस सर्सी को कहता है कि अपना हाथ आगे करो और हमारी सारी मिलियन ईयर्स की पुरानी मेमोरीज तुम्हें ट्रांसफ़र हो जाएगी। पर जैसे ही वो टच करने वाले होते हैं, सर्सी की फ्रेंड एबी वहाँ आ जाती है, जिसे इकारिस उसकी आंखों में देखकर सब भुला देता है, इवन ये कि सर्सी उसकी फ्रेंड है। सर्सी कहती है मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड की मेमोरी ही मिटा दी। इकारिस कहता है अगर हमने स्लीपिंग सेलेस्टियल्स को नहीं रोका तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ 6 बिलियन लोग भी मरेंगे। थीना सर्सी को मक्कारी यानी मार्क करी के बारे में भी बताती है कि वो भी शायद पकड़ा गया है। और फिर सर्सी को थीना के बेटे जोई का नाम सुनकर याद आता है कि ये वही डॉक्टर थीना एलियट हैं जो वो उसकी वरोजिका पार्टी में मिले थे। सर्सी तैयार हो जाती है, वो अपना हाथ आगे करती है और एक रेड लाइट के बाद वो सारे गायब हो जाते हैं, जिसके ठीक बाद एजैक और ज्यूरस वहाँ पहुँचते हैं। हमने मिस कर दिया, वो लोग अभी अभी निकले हैं।
एजैक कहता है पर लॉर्ड हमें चेंजर की ज़रूरत है, जिस पर ज़्यूरस कहता है अब हमारा लास्ट ऑप्शन ड्रोइग ही है। दूसरी तरफ एबी इन सारी चीज़ों से बेखबर अपने टीवी शो देखने में बिजी थी। इकारिस, थीना और सर्सी इकारिस के फ्लाइंग सॉसर में कैलिफोर्निया की तरफ निकल रहे हैं। सर्सी कहती है मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा। इकारिस कहता है जल्द ही सारी चीज़ें तुम्हें याद आ जाएंगी। दूसरी ओर ज़्यूरस और एजैक ड्रूइग के पास पहुंचते हैं। ड्रूइग कहता है कि ओके, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुम मेरे और मेरे कंट्री में इंटरफेयर नहीं करोगे। एजैक कुछ बोलने ही वाला था पर ज़्यूरस उसे कहता है डन। दूसरी ओर एवेंजर्स टावर में हैंक पिम और उसकी वाइफ जेन AKA वास्प अपने मॉनिटर पर कैलिफोर्निया में गोल्डन गेट पार्क वाली हलचल को नोटिस करते हैं और वो सीधा टोनी स्टार्क को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। गोल्डन गेट पार्क का अंडरग्राउंड। स्प्राइट चिल्ला रहा है तुम पागल हो चुके हो, तुम सेलेस्टियल्स को जगा नहीं सकते, ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हम सब मारे जाएंगे। डिविएंट कहता है तुम्हारी लाइफ बिना पर्पस के है, हमारे भगवान ने हमारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और तुम इतना भी नहीं कर सकते। और पावर सर्ज बढ़ता ही जाता है और अंत में अर्थ में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स की ब्लैक केसिंग हमें दिखने लग जाती है। डिविएंट कहता है अब हमें बस सुबह तक का वेट करना है और हमारे भगवान जाग जाएंगे।